भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? किस दुष्ट की गंदी नजर मेरे घोंसले पर पड़ गई? मेरे बच्चे और मेरा छुपाया हुआ खाना दोनों ही गायब हो गए हैं। पिछले कई दिनों से जंगल में पड़ रही भीषण गर्मी से जंगल के सारे पक्षी और जीव जंतु बहुत परेशान थे। हर पक्षी के मन में यही आस थी कि बस झमाझम बारिश हो जाए तो कुछ राहत मिले। इसी जंगल में एक छोटा सा तालाब था जिसमें रहती थी सरजू बतख, जिसने कुछ दिन पहले ही तालाब के किनारे एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे घनी झाड़ियों में अंडे दिए थे। हे भगवान, इतनी गर्मी पड़ रही है, मैं तो फिर भी इस गर्मी से राहत पाने के लिए तालाब की डुबकी लगा लेती हूँ, लेकिन मुझे तो तरस जंगल के बाकी पक्षियों पर आ रहा है। वो बेचारे तो इस गर्मी में झुलसने के लिए मजबूर हैं। सरजू, तुम्हें जंगल के बाकी पक्षियों की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम तो बस अपने बारे में सोचो। खुद तो दिन में 4-4 पानी की डुबकी लगाकर आती हो और जंगल के बाकी पक्षियों की भलाई सोचने का झूठा नाटक करती हो। आई बड़ी बाकी पक्षियों की चिंता करने वाली। देखो कालू, जैसे तुम्हारा नाम है ना, वैसा ही तुम्हारा रंग है और उससे भी ज्यादा काला है तुम्हारा मन। तुम्हें क्या लगता है जंगल के बाकी पक्षी भी तुम्हारी तरह सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं? ए सरजू, आ गई ना तू अपनी असलियत पर। आखिर काले गोरे वाली बात तूने कर ही दी। अपने रंग रूप पर ज्यादा इतरा मत, भूल मत। अंडे देने के लिए तुझे भी घोंसला पेड़ के किनारे ही बनाना पड़ता है। बतख सरजू को कालू कौवे की बातें कतई अच्छी नहीं लग रही थीं। इसलिए वो कालू से मुंह फेरकर अपने अंडों को सहलाने लगी। तभी पास ही के बिल में रहने वाला कोबरा सांप वहाँ आ जाता है। क्या बात है सरजू, थोड़ी परेशान लग रही हो? सब ठीक तो है ना? लो, आ गया एक और बहरूपिया। खुद जहरीला कोबरा सांप है और चला आया सरजू की खैरियत पूछने। देखो कालू, कुछ भी मत बोलो। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या बुरा कर दिया जो तुम मुझे बहरूपिया बोल रहे हो? बहरूपिया ना कहूँ तो और क्या कहूँ? गौरी कौवी, तुम ही बताओ, क्या आज तक कोई कोबरा किसी का सगा हुआ है? खूब समझ रहा हूँ मैं इस कोबरा की चाल। पहले मीठी मीठी बातें करके पक्षियों को अपनी बातों में फंसाता है और बाद में देखना, मौका पाकर इन्हीं पक्षियों के अंडे सफा चट कर जाएगा ये। बिल्कुल ठीक कह रहे हो कालू जी। हाय रे दैया, इतना जहरीला नाग, और बातें देखो ऐसे बड़ी बड़ी कर रहा है जैसे कोई साधु संत हो। सरजू बहन, बुरा मत मानना, वैसे तो तुम बड़ी समझदार बनी फिरती हो, लेकिन इस कोबरा के बिल के पास अपना घोंसला बनाते हुए तुम्हारा दिल न कांपा? भगवान ना करे कल को इसकी गंदी नजर आपके बच्चों पर पड़ गई तो क्या करेंगी आप? कालू और गौरी की बात सुनकर अब तो सरजू को भी अपने कोबरा के बिल के पास अंडे देने के निर्णय पर शक होने लगा था। वैसे देखा जाए तो कालू और गौरी की बात भी अपनी जगह ठीक ही है। अगर सच में इस कोबरा ने मौका पाकर मेरे अंडों के ऊपर हमला कर दिया तो मैं क्या करूंगी? सरजू, तुम कालू और गौरी की बातों में मत आओ। तुम तो इस कालू की आदत जानती हो ना, जैसा ये खुद कपटी है वैसा ही सबको समझता है। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं। कालू, आज तो तुमने मेरे बारे में अनाप शनाप बातें कर ली, लेकिन अगर आगे से तुमने किसी भी पक्षी को मेरे बारे में कुछ भी गलत कहा ना, तो भूलना मत कि मेरा नाम भी कोबरा है और मैं तुम्हारे घोंसले का पता बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। इतना कहकर कोबरा सांप फन फैलाकर वहाँ से अपने बिल की ओर चला गया। कोबरा की बात सुनकर गौरी कौवी जोर जोर से रोने लगी। मैं ना कहती थी किंग कोबरा की दोस्ती सही नहीं है। देख लिया ना, मैं तो सिर्फ तुम्हारे अंडों की भलाई के बारे में सोचकर तुम्हें सावधान कर रही थी। मुझे क्या पता था ये कोबरा मेरे ही बच्चों को खाने की धमकी देके चला जाएगा। तो चिंता मत कर गौरी, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। भगवान सब देख रहा है। आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। कालू और गौरी अपने घोंसले के अंदर चले जाते हैं और सरजू भी परेशान होकर अपने घोंसले में जाकर बैठ जाती है। कालू जी, आज तो हमें लेने के देने पड़ गए।
हम तो गए थे कोबरा और सरजू के बीच में फूट डालने, उल्टा ये कोबरा तो हमें ही धमकी देकर चला गया। सही बताऊं तो मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा है कि कहीं सच में उस कोबरा ने हमारे बच्चों के ऊपर हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे। अरे गौरी, तू क्यों चिंता करती है? ये कोबरा के बस का नहीं है किसी पक्षी के अंडे खाना, वरना आज तक क्या हम इतने सुकून से इस पेड़ पर घोंसला बनाकर रह रहे होते। कोबरा तो एक सीधा साधा सांप है जो सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहता है। वह बाकी के दुष्ट सांपों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। तालाब के किनारे रहने वाले कालू, गौरी, सरजू और कोबरा के बीच हुई तनातनी के बाद अब कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। अगले दिन आसमान में काले बादल उमड़ आए और उसी के साथ तेज ठंडी हवाएं पेड़ों की शाखाओं को झुलाने लगीं। अरे वाह, आज तो बड़ा सुहावना मौसम हो गया है। आज झूम के बारिश हुई ना तो मैं तालाब के पानी में जी भर के नाचूंगी। सरजू बतख बारिश के आने की खुशी में बहुत उत्साहित नजर आ रही थी। वहीं कोबरा अपने बिल में अपनी पत्नी से कहता है, रक्षा चलो बाहर का मौसम देखकर आते हैं, ऐसा लगता है आज तूफान आएगा। रक्षा और कोबरा अपने बिल से बाहर आकर मौसम को देखने लगते हैं। रक्षा, वाकई बाहर मौसम बहुत खराब है, लगता है आज तो तूफानी बारिश होगी। शुभ शुभ बोलिए जी, अगर ज्यादा बारिश हुई तो हमारे बिल में पानी भर जाएगा और हमें मजबूरी में अपना घर छोड़कर बाहर कहीं आश्रय ढूंढना पड़ेगा। मैं तो बस भगवान से यही दुआ मना रही हूँ कि किसी तरह बारिश रुक जाए। कोबरा और रक्षा बातें कर रहे थे कि तभी जोर की बिजली कड़कती है और मूसलाधार बरसात शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हुआ? बारिश तो अभी शुरू हो गई और बादलों को देखकर तो ऐसा लगता है अगले कई घंटे तक बारिश रुकने वाली नहीं है। रक्षा और कोबरा गहरी चिंता में डूबे हुए थे और सरजू बारिश की गिरती बूंदों को देखकर तुरंत तालाब में पहुंच जाती है और गाने गुनगुनाते हुए नाचते गाते बारिश का आनंद उठाने लगती है। बुरा मत मानना कोबरा, लेकिन एक बात बताओ, तुम तो गौरी को अपना दोस्त कहते थे ना? हाँ, हम पड़ोसी होने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी हैं। तुम्हें कोई एतराज है क्या? अरे नहीं नहीं भैया, हमें काहे एतराज होगा। मैं तो बस सब कुछ सच दिखाना चाहती थी। वो देखो सामने सरजू बारिश आने की खुशी में नाच नाच के खुश हो रही है। बारिश के कारण आपके बिल में पानी भर जाएगा और आपके छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। इस बात से उसे कोई सरोकार नहीं। मुझे ऐसा लगता है इस बार गौरी ठीक कह रही है। ऐसी भी क्या खुशी है सरजू को जो बारिश को देखकर वो तालाब में झूम झूम कर नाच रही है। अपने बच्चों की चिंता में यहाँ मेरा दिल बैठा जा रहा है और उसे नाच गाना सूझ रहा है। सरजू, क्या बात है, बड़ा नाच गा रही हो? बारिश का मौसम आ गया है, क्या तुम्हें अपने बच्चों की फिक्र नहीं सता रही है? अरे ऐसी बारिश में तो बच्चों के लिए भोजन जुटाना भी मुश्किल हो जाता है। एक रोज तालाब के किनारे कुछ लोग पिकनिक मनाने आए थे जो रोटियां यहाँ छोड़ गए थे। तभी मैंने कई सारी रोटियां छुपाकर अपने घोंसले में रख दी थी और मेरे बच्चों के भोजन का इंतजाम तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। और रही बात मेरे बच्चों की सुरक्षा की, तो अपना घोंसला भी मैं पहले ही झाड़ियों से ढककर सुरक्षित कर चुकी हूँ। इसलिए अब मुझे बारिश का आनंद लेने का पूरा अधिकार है। सरजू की बात सुनकर अब कोबरा के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उदास मन से कोबरा अपनी पत्नी रक्षा के साथ वहां से चला जाता है। गौरी, यही सही समय है, हमें अपना काम कर देना चाहिए, फिर देखना कैसे इन दोनों की दोस्ती टूटती है। मौका पाकर कालू सरजू के घोंसले में छिपा हुआ भोजन उठाकर कोबरा के बिल के पास फैला देता है और सरजू के अंडों को ले जाकर अपने घोंसले में रख लेता है। कुछ देर बाद, हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? किस दुष्ट की गंदी नजर मेरे घोंसले पर पड़ गई। मेरे बच्चे और मेरा छुपाया हुआ खाना दोनों ही गायब हो गए हैं। सरजू, रोने से कुछ नहीं होगा, जरा देखो तो तुम्हारी रोटियां कहाँ बिखरी पड़ी हैं। अब बाकी तुम खुद समझदार हो। जब सरजू ने देखा कि उसकी रोटियां कोबरा के बिल के पास पड़ी हैं,
सरजू के पैरों के नीचे से तो मानो जमीन ही खिसक गई और वो जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। जरूर ये कोबरा मेरे अंडों को भी खा गया होगा। अरे ठीक ही कहते थे कालू और गौरी, मुझे इस कोबरा पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। देखो सरजू, मुझ पर गलत इल्जाम मत लगाओ। मैं तो खुद सुरक्षित जगह का इंतजाम करने आया था, अभी अभी लौटा हूँ। मैं नहीं जानता ये सब कैसे हुआ। कोबरा अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सरजू तो उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं थी। मुझे बारिश में नाचते गाते देख तुम्हें इतनी जलन हो गई कोबरा कि तुमने मेरे बच्चों को ही अपना भोजन बना लिया। देखना, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। इधर सरजू और कोबरा में बहस चल रही थी कि तभी रक्षा की आवाज सुनाई देती है। ये देखो सरजू, तुम्हारे अंडे इस कालू ने अपने घोंसले में छिपा कर रखे थे। ये बस हमारे बीच झगड़ा करवाकर तमाशा देखना चाहता था। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। आज इसके अंडे खाकर मैं इसे साबित कर दूंगी कि कोबरा सांप कितना खतरनाक होता है। कालू और गौरी को माफ कर दो रक्षा, इन दोनों का तो व्यवहार ही ऐसा है। इसमें उनके बच्चों का क्या कसूर। और गलती तो मेरी भी है ना कि मैं कालू की बातों में आकर कोबरा पर शक करने लगी। मुझे अपनी दोस्ती पर भरोसा होना चाहिए था। मुझे माफ कर दो कोबरा। हमें माफ कर दो। हम आज ही अपने बच्चों के साथ यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, फिर कभी तुम लोगों को परेशान नहीं करेंगे। गौरी के माफी मांगने पर रक्षा और कोबरा उसे माफ कर देते हैं और फिर कालू और गौरी को वो पीपल का पेड़ छोड़कर जाना पड़ता है। इस तरह कालू और गौरी को अपने किए की सजा मिल ही जाती है।